एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक क्विक रिवीजन सीरीज़, यानी कि एक क्विक रिवीजन सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है चैनल पे। तो इसके बाद भी बहुत से लेक्चर्स आएंगे, वो क्लास 12 में पूरा जो हमारा सिलेबस है उसका एक क्विक रिवीजन मैं इस सीरीज़ में कर दूंगा। तो इसीलिए आज की ये स्टार्टिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप मुझे बताना, ताकि मैं और ऐसे प्रयास कर सकूं आपके लिए, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं हम ये बता देता हूं मैं पहले। तो सबसे पहले तो आप हैं अभी चैनल टेक ही मोहित पर, और मेरा नाम है मोहित आशीर्वाद, ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे पहले से। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो उसका एक बहुत ही शॉर्ट रिकैप ले लेंगे हम। इससे क्या होगा, शॉर्ट रिकैप के कुछ फ़ायदे हैं जिसके कारण मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ। पहली बात तो अगर आपके स्कूल खुलने वाले हैं तो उस टाइम आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि आपको जितना भी आपने वैकेशंस में पढ़ा है उसमें यह बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपको एकदम से क्विकली रिवाइज हो जाएगा अपना पूरा जो सिलेबस है। उसके अलावा अगर अभी आपने अभी चैप्टर पढ़ा और आप अगर न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं, उसके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं मेन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले भी डिस्कस करूँगा। तो इसीलिए आपका उस हिसाब से भी रिवीजन हो जाएगा और फिर आप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये है रिवीजन की क्विक रिवीजन सीरीज़ लेक्चर 1, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसके लिए मैं 3 या 4 वीडियो पब्लिश करूँगा चैनल पे, जाके देख लेना। सब में मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर दिया। तो शुरुआत में इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, फिर बड़े कॉन्सेप्ट आते ही हम स्लो हो जाएंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की शुरुआत कहाँ से होती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की शुरुआत होती है हमारी सबसे पहले चार्ज से, ठीक है। चार्ज क्या होता है। चार्ज एक सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक यूनिट है जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत मानी जाती है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, देखो, चार्ज यानी कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। तो इसके बारे में डेफिनेशन तो कहीं भी नहीं पूछते, तो इसलिए डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। ये है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर एक स्केलर। तो उसमें ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्शन नहीं होता चार्ज के पास, है। सेकंड बात, इसकी जो सिंबल होता है चार्ज का वो कौन सा होता है, क्यू। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी। तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है हमारी कूलॉम। क्या होती है, कूलॉम, है ना। ये चार्ज की एसआई यूनिट होती है। कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत सी खोजें की, तो उनके नाम पे ही इसकी यूनिट का नाम रख दिया गया। एसआई यूनिट क्या है, कूलॉम। तो चार्ज में इतनी ही बातें थी, आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हो और अभी आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक्स बातें कर रहे हैं हम। समझ आ भी रहा होगा तो लग रहा होगा क्या बेसिक्स चल रहे हैं। तो बेसिक्स पढ़ने जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। बिल्कुल शुरू से रिवीजन कराऊंगा मैं, इसमें बेसिक्स बता रहा हूँ। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है हमसे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें कहता है कि जो चार्ज होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये है फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये ना चार्ज के नाइदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉय। उसके बाद एक और चीज़ ये कि जो चार्ज होता है, अगर जैसे हमने एक आइसोलेटेड बॉक्स ले लिया है, देखो जैसे ये बॉक्स है, ठीक है। रेड वाला एक बॉक्स आइसोलेटेड है, मतलब क्या, इसमें ना तो ग्रेविटी का फर्क पड़ रहा है और मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो इस पर नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब मैंने इसके अंदर रख दिया प्लस क्यू, इसके अंदर एक और रख दिया प्लस क्यू, और एक और चार्ज रख दिया मैंने यहाँ पर माइनस क्यू। तो ये जो इसका जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हो कितना बचेगा, देखो ये प्लस क्यू जो है ये इसको रिड्यूस कर देगा। चार्ज कितने टाइप के होते हैं हमारे, 2 टाइप के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज यानी माइनस क्यू, ठीक है। माइनस क्यू क्या करता है, अट्रैक्ट करता है सब चीज़ों को, और प्लस क्यू क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। जैसे अच्छी चीज़ें जो है आपको रिपेल करती है, अच्छी आदतें रिपेल करती है, बुरी आदतें अट्रैक्ट करती है, तो उसी टाइप से, ठीक है। हाँ, एक घटिया सा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव क्यू और एक नेगेटिव क्यू, मतलब 2 पॉजिटिव क्यू है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, एक आइसोलेटेड इस बॉक्स में वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव क्यू। क्यों हो जाएगा, देखो ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाले को खत्म कर देगा और फिर बचेगा क्या, सिर्फ पॉजिटिव क्यू। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या मिल रही है, हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिल रही है। ये जो पॉजिटिव क्यू है ये कांस्टेंट होगा ना, चार्ज कुछ कांस्टेंट चार्ज होगा। तो हमेशा कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उसके अंदर जितना भी चार्ज होता है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, यानी कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो ये वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर ले लिया हमने एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, एक माइनस 2 क्यू चार्ज और एक प्लस 2 क्यू चार्ज। तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, ठीक है। टोटल चार्ज कितना आ गया इसमें, 0। 0 क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में रखे चार्जेस का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, टोटल चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो यहाँ पर इस टाइप से लिखा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इससे मतलब जैसे इसका जो ये वर्ड है बहुत हेवी है, बाकी इसका मतलब बहुत छोटा सा है कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है। चलो एक बात बताऊँ मुझे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट थिंग, द स्मॉलेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। अभी तक हमने जो डिस्कवर किया, तो हमने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे छोटी चीज़ है। इससे छोटा तो कुछ भी नहीं ना। तो इससे छोटा वैसे तो आप क्वार्क्स आ चुके हैं, क्वार्क्स के बारे में भी अभी मतलब बहुत सी रिसर्चेस हुई है, उसमें क्वार्क्स को बताया गया, बट वो हमारे स्कोप के बाहर है। तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट है। अच्छा, अगर इसमें हम चार्ज रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, अगर ये सबसे छोटा है तो इसमें जो चार्ज होगा वो भी सबसे छोटा होगा, ठीक है।
क्योंकि इस पर जो चार्ज है वो भी सबसे छोटा होगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू याद कर लेनी है, हर जगह पूछी जाती है, तो ये वैल्यू याद कर लेना है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और ये यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, इतना छोटा चार्ज, तो जितने भी चार्जेस होते हैं पूरे यूनिवर्स में, जितने भी चार्जेस होते हैं वो इसी चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पर कोई क्यू चार्ज दे दिया गया, आपको क्यू चार्ज दे दिया गया, तो वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन ई। ठीक है, ये एन क्या सिंबॉलाइज कर रहा है यहाँ पे, एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये ई क्या है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज मैंने बताया आपको, चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इस दुनिया में आप कोई सा भी चार्ज ले लो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, और चार्ज ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके एक इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर आएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है वो कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यही सिंबलाइज कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। मेरे को दे दिया यहाँ पर कि यहाँ पर आपको 2 कूलम चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। ठीक है, 2 कूलम चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो 2 कूलम चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, Q = +-NE। ठीक है, 2 कूलम चार्ज है यानी +2 कूलम है, तो +2 कूलम है तो ये भी प्लस वाला ही लेंगे हम यहाँ पर, +2 = प्लस का NE। ठीक है, प्लस यानी कि प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो 2 = NE हो जाएगा। ठीक है, अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो कूलम तो यूनिट होती है वो नहीं लिखते। ठीक है, और ये n, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें इसको करना होगा डिवाइड। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे कि इतने चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इससे भी आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, अब आते हैं मास ऑफ, पहले एक और क्वांटिटी आपको याद करनी होगी। एक और क्वांटिटी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये भी याद कर लेना, एक वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। चलो अब हम नेक्स्ट थिंग पे बात करते हैं जो कि है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ पे अब हम आ गए फाइनली। कूलम्स लॉ क्या होता है, तो कूलम्स लॉ हमें बताता है कि फोर्स कितनी होती है जो कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है, यानी एक चार्ज जो है वो किसी दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है। तो जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो फोर्स होती है किसी चार्ज की लगाई हुई दूसरे चार्ज पे, वो किसके इक्विवेलेंट होती है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के। ठीक है, Q1 Q2 के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो दोनों चार्जेस है। मतलब कि एक Q1 चार्ज लिया हमने, Q2 चार्ज लिया। ठीक है, तो Q1 ने अगर Q2 पे कोई फोर्स लगाई तो वो जो फोर्स है वो उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और एक और बात की फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर सबको एक कंबाइन करके लिखते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये क्या देख रहे हैं आप कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो ये फोर्स जो है, पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी ये तो स्केलर फॉर्मूला है। तो स्केलर फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो K है इसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या पाई गई, इसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू पाई गई K = 1/4πε0। तो ये परमिटिविटी की बात अभी हम बाद में करते हैं, ये K की पूरी फील्ड में आपको अभी थोड़ी देर बाद दे देता हूँ, इसी वीडियो में दूंगा। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। अभी स्केलर फॉर्म में मैंने आपको बताया कूलम्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म क्या था हमारा, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था हमारा कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमें ये बताता है कि वेक्टरली ये क्या होगा। ठीक है, एक और बात कि ये जो K है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो अभी परमिटिविटी की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला, ये वैल्यू कहाँ से है ये भी बता दूंगा। ठीक है ना, चलो अभी हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक चार्ज यहाँ पे था +Q। ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे दूसरा था +Q, है ना, +Q -Q कुछ भी ले लो। यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 था। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा था। ये जो Q1 चार्ज है ये Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, और ये Q2 चार्ज है Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा था। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इस पे फोर्स कुछ इस टाइप से एक्सर्ट कर रहा होगा Q1 Q2 पे, और Q2 Q1 पे ऐसे ही एक्सर्ट कर रहा होगा फोर्स। ठीक है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इसे लिखते हैं। और ये कितनी हो जाएगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो हो जाएगा F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो हम अगर वेक्टरली देखें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो होता है उसकी वैल्यू हमारी आती है K Q1 Q2। आई होप आपने ये फार्मूला डिराइव करना सीखा होगा क्लासेस में, या फिर जो भी लेक्चर्स आप देख रहे थे उसमें, वहाँ पर आपको ये फार्मूला डिराइव करके बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आता है आपको, उसे मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये वाला फार्मूला आता है वेक्टर फॉर्म में। हालांकि ये पूछा नहीं जाता ज़्यादा बार, और अगर पूछा भी जाए तो आप ना मतलब डायरेक्ट यू चार्ज के हिसाब से भी देख सकते हैं इसे। तो इसीलिए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ स्केलर फॉर्म जो था उसे भी आप याद कर लो तो भी चल जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ किस किस पे वैलिड नहीं होता। तो सबसे पहले तो अगर आपने जैसे यहाँ पर ले लिया है कितना बड़ा चार्ज, क्या ले लिया है इतना बड़ा चार्ज, तो
मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज ले लिया। अब ये चार्ज जो है इसकी बाउंड्री पे रहता है, ये आपने पढ़ा जरूर होगा और इसे मैं आगे रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। गॉस लॉ पढ़ेंगे जब रिवाइज करा दूंगा इसको। तो ये तो अगर ये देखो यहाँ पे ये चार्ज जो है ये एक्सटेंडेड है, मतलब कि कहीं पे एक जगह पर नहीं है, सब दूर बटा हुआ है, उसकी बाउंड्रीज पे बटा हुआ है। तो इस ऐसी जगहों पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता, ऐसी जगहों पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड चार्ज है और कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज पे वैलिड है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज पे वैलिड है। तो आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे डिफरेंशिएट करके और वो सब करना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से ही आप यहाँ पर इसके फोर्स की वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स लॉ का एक लिमिटेशन हो जाता है कि एक्सटेंडेड चार्ज पे वर्क नहीं करता। दूसरा है कि ये जो है कूलम्ब्स लॉ ये सिर्फ एप्लीकेबल है चार्ज एट रेस्ट पे, यानी कि जब आप चार्ज को चलाते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है? करंट, जिसको हम आई बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो करंट होता है ना, ये जब प्रोड्यूस हो जाता है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं रहता। ये सिर्फ किस पे वैलिड है? चार्ज एट रेस्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे। और इसीलिए चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, ठीक है। तो ये दो लिमिटेशन थे कूलम्ब्स लॉ के। चलो मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ आपको, क्या करना है इसमें पहले बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज़ होंगे, उसमें कंसेप्ट यूज़ होंगे हमारे अभी कूलम्ब्स लॉ के पढ़े हुए हैं, और उसके बाद आपको वेक्टर नॉलेज होनी चाहिए जो कि पिछले साल सीखी होगी आपने। तो ये दोनों नॉलेज के बेसिस पे आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अभी आपको फटाफट से पॉज करना है और ट्राई करना है, ठीक है। जैसे और फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन में आंसर बताऊंगा, फिर मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा। इससे क्या होगा? आपको खुद पे थोड़ा सा विश्वास होगा, आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इनके आंसर्स भी अब आपको बाद में नहीं बताऊंगा, अभी 2-4 क्वेश्चन के बता दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है? पॉज करना है और ट्राई करना है। चलो अब मैं ज़्यादा वक्त लेते हुए यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ। तो सबसे पहले एक पॉलीगॉन टाइप का न्यूमेरिकल करना है हमें। देखो यहाँ पर क्या है, एक ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर चार्जेस बटे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। तो आपको यहाँ पर निकालना है फोर्स, ये इसको मान लो, चलो इसके वर्टाइसेस को मान लेते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन डी निकालना है आपको, द नेट फोर्स ऑन डी निकालना है, एफ नेट ऑन डी निकालना है, ठीक है। समझ गए ना क्या करना है? हमको यहाँ पर फोर्स निकालना है। तो कैसे करोगे इसको? मैं आपको अप्रोच बताता हूँ इसकी। देखो यहाँ पे इस टाइप से फोर्स लगेगी ऊपर, यहाँ पर भी फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन होगा ना पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे भी के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों जगह सेम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ये वाली फोर्स का और ये वाली फोर्स का, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा 45 डिग्री के एंगल पे, ये वाली एक्सिस से भी, ये वाली एक्सिस से भी, ठीक है। बस उसको क्या करना है? इसकी वजह से निकालना। फिर ये जो 45 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/√2, ठीक है। इसकी वर्टाइसेस जो है वो a है, ये वर्टाइसेस जो है इसकी a है, तो ये a/√2 इसकी डिस्टेंस हो जाएगी डायगोनल की, ठीक है, a/√2। तो बस फिर इसकी वजह से फोर्स निकाल लेना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया ना उसको इसकी फोर्स में प्लस कर देना सिंपली, तो आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाएगा। और फाइनल आंसर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी पॉज करके ट्राई करो जल्दी से, पॉज करके ट्राई नहीं किया तो ट्राई करो जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो क्या करा है मैंने। तो वैसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पर, थोड़ी सी, मतलब गड़बड़ एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पर डायग्राम सिस्टमेटिक नहीं दिखा आपको, तो देख लो यहाँ पर, समझ लो थोड़ा सा डायग्राम को, ठीक है। 1 मिनट ये हटा देता हूँ मैं सर। हाँ तो ये था हमारा डायग्राम, ठीक है, दिख गया डायग्राम। तो बस इसमें फोर्स निकाल लेना माइनस क्यू पर, ठीक है। तो पॉज कर लो जल्दी से, 3, 2, 1, ठीक है। पॉज करके ट्राई कर लिया, चलो इरेज कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब ये वाला न्यूमेरिकल हो गया, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 2√2 + 1/2, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर तक अगर आप पहुँच गए तो बहुत बढ़िया, नहीं पहुँचे तो एक और बार ट्राई कर लो जल्दी से। अगर एक और बार ट्राई कर लोगे तो शायद पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर नहीं पहुंच पा रहे हो अभी भी तो फिर एक काम करना, यहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना और वेक्टर को रिवाइज कर लेना, तो भी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत आसान है वाला क्वेश्चन। तो चलो आपको ये न्यूमेरिकल आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात ये है कि यहाँ पर 1 मिनट, प्लस क्यू, ओके। यहाँ पर ये जो मैंने आंसर बताया था, सो आपका वो क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। चलो अब है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप की बात कर लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, होता है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप का। मतलब क्या होता है कि आपको 2 चार्जेस दे देंगे कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, और डिस्टेंस वहाँ पर दे देंगे L, ठीक है, कैपिटल L डिस्टेंस दे देंगे उनके बीच की लेंथ, है ना। और आपको बताना है कि थर्ड चार्ज ऐसा कहाँ पे प्लेस करें कि उसकी जो एफ नेट है, एफ नेट जो है वो 0 हो जाए, यानी कि वो आ जाए इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। यहाँ पर अगर आपको दोनों चार्जेस सेम दिख रहे हो, यानी यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो क्या करना है? थर्ड चार्ज जो है वो हमेशा बीच में प्लेस करना है। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी एक जो है वो नेगेटिव साइन में दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर जो चार्ज है उसको कहाँ प्लेस करना है? बाहर, ठीक। कोई एक भी दूसरे साइन में दिख रहा है, मतलब जो सिमिलर साइन होते हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं, अगर वो है, ये मतलब यहाँ पर अगर माइनस की दोनों जगह दिया है तो भी आपको बीच में ही प्लेस करना है, ठीक है। बीच में कहीं भी हो सकता है और फिर उसकी वैल्यू निकालनी है, एफ नेट 0 करना है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देख बताता हूँ। ये प्लस क्यू है और यहाँ पर भी मैंने रख लिया, चलो +4 क्यू रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, +4 क्यू रखते हैं।
तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसकी लेंथ को मान लेना L। अब यहाँ देखो चार्जेस कैसे हैं, सिमिलर प्लस प्लस है, तो इसका मतलब आएगा तो कहीं बीच में कहाँ आएगा, देखो ये +4 Q है, तो अगर चार्ज को ज़्यादा रिपल्शन फील होगा +4 Q से और +Q से कम रिपल्शन फील होगा तो ये ज़्यादातर +Q की तरफ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड चार्ज, अब थर्ड चार्ज जो है वो +Q है हमारा, ठीक है। थर्ड चार्ज हमेशा +Q ही होता है, +Q चार्ज होता है हमारा ताकि वो रिपेल कर सके, ठीक है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आपको बता दिया होगा कि कौन सा चार्ज है ऐसा थर्ड चार्ज, तो फिर उस हिसाब से आप यहाँ पर रखना। हालांकि अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो +Q चार्ज रख देना, ठीक है। ये +Q चार्ज है हमारा, ठीक है। तो अब फिर क्या करना, फिर ना एक चार्ज जो है आपका एक कॉर्नर वाला चार्ज है उससे डिस्टेंस मान लेना x, ठीक है। तो दूसरे से निकल जाएगी कितनी L - x, ठीक है। लेंथ टोटल कितनी है L, तो L - x आ जाएगी दूसरे से डिस्टेंस। और बस फिर इसकी वजह से फोर्स किस साइड होगा, इस साइड, तो उसकी वैल्यू निकालना। फिर इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, इस साइड निकालना और फोर्स साइड 0 कर देना। मतलब कि आप दोनों को प्लस करोगे तो 0 आना चाहिए। ये दोनों फोर्सेस जो है इन दोनों को प्लस करना और इक्वल्स टू 0 कर देना, तो आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x = L/3, ठीक है। x = L/3 इसका आंसर है। तो ये अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब चलो बात करते हैं परमिटिविटी की। तो वीडियो कितनी हो गई है, वीडियो हो गई है 23 मिनट की, ठीक है। तो चलो 30 मिनट में मैं इस वीडियो को खत्म करूँगा और फिर बाकी की बातें अगले वीडियो में आ जाएगी, लेक्चर 2 में। चलो बात करते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला था उसमें आपने क्या देखा था, K Q1 Q2/R² का, ठीक है। तो इससे ये जो K है इसका पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, K की क्या वैल्यू होगी, मतलब K की डायमेंशंस निकालते हैं। तो F(r²) Q1 Q2 इक्वल्स टू आ जाएगा K, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिट्स में, K की यूनिट क्या होगी वो निकालने की कोशिश करें। फोर्स की यूनिट न्यूटन, R की यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 यानी चार्ज का हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2 चार्ज है तो चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर/ कूलम स्क्वायर, ठीक है। यूनिट पता चल गई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब मैं बताता हूँ K क्या होता है। एक्चुअली में ये जो K होता है कांस्टेंट, ये आता है हमारा इक्वल्स टू 1/4πε के बराबर, ठीक है। ये एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी क्या होती है कि है ना, परमिटिविटी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप किस मीडियम में उस चीज़ को रख रहे हो। जैसे कि आपने 2 चार्जेस जो हैं, जो 2 चार्ज आपने सपोज किए, वो मान लीजिए वाटर में है, तो फिर वहाँ पर परमिटिविटी की वैल्यू वाटर की अलग आती है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए ग्लास में, तो परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है ग्लास में अलग आती है, और अगर आपने सिंपली एयर में या वैक्यूम में रखे तो उसकी वैल्यू अलग आती है, और उसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो एयर में रखते हैं उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और ज़्यादातर स्टैंडर्ड यही कंसिडर किया जाता है। अगर आपको कोई भी दूसरे मीडियम का नहीं दिया गया है, कहीं क्वेश्चन में दूसरे मीडियम का ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसे एप्सिलॉन नॉट को कंसिडर करना है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ एयर को कंसिडर करना है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, परमिटिविटी जो ऑफ एयर की जो वैल्यू है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है परमिटिविटी की, है ना, परमिटिविटी ऑफ एयर की। तो ये वैल्यू को चाहे तो याद कर लेना, वैसे पूछी नहीं जाएगी फिर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। और अगर मीडियम दे दिया तो उसकी वैल्यू भी वहाँ पर दिखाएंगे आपको, ठीक है, वैल्यू क्या होती है। अच्छा, ये तो एप्सिलॉन नॉट की बात की मैंने कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ये 4π तो पता है कांस्टेंट है, तो ये जो टोटल है, ये जो पूरा है, इसकी वैल्यू क्या आती है, मतलब जब हम 4π से एप्सिलॉन नॉट को इंटू कर दें और फिर उससे 1 को उससे डिवाइड कर दें, तो उसकी वैल्यू हमारी आती है अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, और यूनिट मैंने अभी बताया आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर/ कूलम स्क्वायर। तो ये होती है K की वैल्यू, ठीक है। K की वैल्यू कहीं भी बोले तो ये वाली डालनी है, याद कर लेना इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वैल्यू याद करना। तो ये 9 × 10⁻⁹ की इसकी वैल्यू होती है, ये होती है कांस्टेंट की वैल्यू, है ना। और ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। तो परमिटिविटी का फील आ गया। अच्छा, एक और बात करते हैं परमिटिविटी में, रिलेटिव परमिटिविटी की। तो कहीं भी बोलते हैं ये टर्म की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन R, ठीक है। एप्सिलॉन R यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी कि एयर के कंपेरिजन में उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है। अच्छा, परमिटिविटी होता क्या है ये मैंने आपको बताया ही नहीं। तो परमिटिविटी होता है कि जो 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है उसको मिनिमाइज़ करना, यानी कि जब आप एयर में रखेंगे तो एयर का जो रेजिस्टेंस, एयर जो है वो दोनों चार्जेस जो आपने रखे उनके बीच की जो फोर्स है उसको रोकेगी, ठीक है। उस फोर्स को जो रोकेगी उसकी वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे वाटर में रखते हो तो उसकी परमिटिविटी की वैल्यू अलग आती है, जो कि होती है 7.12 × 10⁻⁻12। तो वाटर जो है उसकी रोकने की कैपेसिटी कितनी है 2 चार्जेस के बीच के फोर्स को, ठीक है। तो ये होता है परमिटिविटी, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी का, यानी आपको कहीं पे दे दे कि किसी सब्सटेंस की रिलेटिव परमिटिविटी है 81, तो क्या करोगे, आपको क्या करना है, 81 को अगर इंटू करोगे आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से, क्या थी हमारी 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी वैल्यू हमारे एप्सिलॉन m की, यानी कि मीडियम में कितनी परमिटिविटी है, मीडियम की परमिटिविटी क्या है, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है। एक और फॉर्मूला आता है, फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन
एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी से अगर आप फोर्स इन एयर को डिवाइड कर दोगे तो फोर्स इन मीडियम आपको मिल जाएगी। आपने वाटर में रखा है तो आप फोर्स इन एयर निकाल लो उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज रखे और उसको डिवाइड कर दो आप डायरेक्ट रिलेटिव परमिटिविटी से, तो आपको उस मीडियम की फोर्स भी मिल जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इसे निकालने का, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आज की वीडियो थोड़ी सोच लो मैंने समझाया, अगली वीडियो से थोड़ी स्पीड भी हम गेन करेंगे, है ना। उसके अलावा बहुत से कंसेप्ट यानी कूलम्ब्स लॉ के बारे में मैंने बताया। तो जाते जाते आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ मैं कूलम्ब्स लॉ के जो आपको करने। तो मैंने 2 क्वेश्चन के टाइप आपको बताए थे, उन्हीं 2 क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से आपको करने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आंसर भी नहीं बताने वाला हूँ आपको, तो आंसर जो आपको खुद को निकालने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल वाला लेते हैं। तो ट्राइंगल वाले में ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए वर्टाइसेस जुड़ी हुई है, यहाँ पर कुछ एरर आ रही है तो यहाँ पर वर्टाइसेस जुड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जुड़ी हुई है, ठीक है, ये से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर रखा है प्लस क्यू, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है प्लस क्यू और एक चार्ज यहाँ पे रखा है प्लस क्यू। तो ये जो थर्ड चार्ज है सी पे जो चार्ज है इसका आपको बताना है फोर्स नेट, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा लगेगा, इसकी वजह से ऐसा लगेगा, रिजल्टेंट ऐसा जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना वेक्टर और कूलम्ब्स लॉ में हेल्प से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपने नोट किया कि नहीं, इसको नोट कर लो एक बार पॉज करके, ठीक है, कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं किसी स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर में नए टाइप का क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे रखा है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे रखा है माइनस क्यू चार्ज, है ना। और यहाँ सेंटर पे रखा है प्लस क्यू चार्ज। तो आपको बताइए इसका फोर्स नेट, तो इसकी वजह से रिपल्शन होगा, इसकी वजह से रिपल्शन, इसकी वजह से अट्रैक्शन, इसकी वजह से अट्रैक्शन, तो नेट फोर्स इधर लगेगी। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको वहाँ पर अंडरस्टैंड करना है इस सवाल को, ठीक है। तो 2 सवाल इसके हो गए पॉलीगॉन टाइप के। अब 2 सवाल इक्विलिब्रियम के दे देता हूँ और इसी वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलो ये एक चार्ज मान लिया प्लस क्यू, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ पे मान लो माइनस क्यू, है ना। और तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो थर्ड चार्ज है वो प्लस क्यू जो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज को कहाँ पर रखना है। तो मैंने बताया था नेगेटिव साइन हो तो बाहर रखते हैं, अच्छा ये दोनों इक्विवेलेंट है तो कहाँ रखोगे, तो यही आपको सोचना है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पे -7 क्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आप समझ जाओगे ये जो चार्ज है इधर कहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पॉज करके जल्दी से इसे उड़ा दो, सवाल उड़ा दो ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लास्ट सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पर +9 क्यू है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है, थर्ड चार्ज को। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। और ये सवाल जो है इसे नोट करके और यहीं पर आपको सॉल्व करना है पॉज करके वीडियो को। तो चलो अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आया है तो, और अगर हर चीज़ समझ आई है क्विक रिवीजन में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हालांकि इस बार मैंने यहाँ पर स्लोली समझाया आपको क्योंकि ये शुरुआत थी, बट अभी हम आगे स्पीड गेन कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार कीजिए और इस वीडियो के जो PDF थे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड थैंक यू।